ये हमारा बजट का वीडियो है। इसमें हम देंगे बजट में जो भी मेजर अनाउंसमेंट्स हुई थी उनके बारे में। तो बजट के मेन हाइलाइट्स हैं, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% थी, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये मार्च में खत्म होगा। ठीक है, इसमें 60 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अलग अलग जो इंसेंटिव स्कीम्स दी गई थी उसके लिए। और फिर कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे जैसे पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें सबसे पहला है पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति में इन्होंने 7 जो है वो ग्रोथ इंजन बताए हैं, जैसे रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला पीएम गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान बना है। उसमें इन्होंने एक जो अलग अलग ये अभी ऊपर सेक्टर बताए थे, उसमें अलग अलग सबके प्लान बनाए हैं अगले कुछ सालों के लिए। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें 25,000 किलोमीटर की सड़क बनानी है, नेशनल हाईवे 2022-23 में, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और उसके बाद उसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे, जो नेशनल हाईवेज हैं उसके नेटवर्क का एक्सपेंशन के लिए। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये जो लोकल बिजनेस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है। फिर जो 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक हैं उनको, जो नई टेक्नोलॉजी है कवच, एक तरह का वो सिक्योरिटी लेवल है, उससे कोलिशन का खतरा नहीं रहता। बहुत कम चांसेस है, इन्होंने बताया कि 8-10 हज़ार साल में एक आध बार ऐसा चांस होता है। मतलब बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है इनकी जो भी है। ठीक है, 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाने का इन्होंने कहा है। और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे लॉजिस्टिक्स के लिए। लॉजिस्टिक्स मतलब जो कार्गो होते हैं, ठीक है, मतलब सामान, जिससे सामान की ढुलाई होती है जिन ट्रेनों से, उसके लिए। ठीक है, उसके बाद पर्वतमाला। पर्वतमाला बेसिकली जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे 8 नए रोडवेज, वो रोपवेज प्रोजेक्ट हैं 60 किलोमीटर के। रोपवेज बेसिकली वो होते हैं जहाँ रोड बनाना मुश्किल होता है, तो रोपवे बना देते हैं। ठीक है, उसमें फिर वो एक उसको क्या कहते हैं, वो शायद रोप कार कहते हैं। ठीक है, उसमें उसके सहारे, रस्सी के सहारे इधर से उधर जाया जाता है। ठीक है, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट किया गया, 1.63 करोड़ फार्मर्स को। वीट और पैडी, मतलब गेहूं और चावल का जो प्रोक्योरमेंट हुआ था। फिर इनका एक और क्या कहते हैं, नई स्कीम कह सकते हैं, या प्रपोजल है कि जो गंगा जी हैं, उनके जो किनारे किनारे 5 किलोमीटर का दायरा है, उसमें जो है नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। मतलब उत्तराखंड से लेके बंगाल तक, जहाँ तक गंगा जी बहती हैं, उसके किनारे किनारे 5 किलोमीटर तक दोनों साइड नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, जो केमिकल फ्री होगी। ठीक है, और नाबार्ड जो है फाइनेंस करेगा किसान ड्रोन्स को। किसान ड्रोन्स एक तरह के वो ड्रोन्स हैं जिनका इस्तेमाल खेतों में होता है, जैसे नापने के लिए, या रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए, या क्या कहते हैं वो, अ, खाद छिड़कने के लिए, या पेस्टिसाइड छिड़कने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद केन बेतवा प्रोजेक्ट, ये 1400 करोड़ का है, मतलब इसमें अभी 1400 करोड़ लगाया गया है। ये प्रोजेक्ट पुराना है, बीच में अटक गया था क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब फिर से इसे रिवाइव किया जा रहा है और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ये। फिर एमएसएमई के लिए है। एमएसएमई के लिए जितनी साइट्स हैं या पोर्टल है, मतलब उद्यम है, ई श्रम, एनसीएस, असीम, इन सबको इंटरलिंक किया जाएगा। और पुरानी स्कीम है, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम थी, इसकी इसकी डेट खत्म हो रही थी इस मार्च 2022 में, इसको बढ़ा के 2023 तक ले जाएंगे। और एक और दूसरी स्कीम है रेजिंग एंड एसिलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प प्रोग्राम, इसके लिए भी 6,000 करोड़ दिया गया है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट के लिए देश स्टैक ई पोर्टल, ये नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब है डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो इसमें जैसे किसी
किसी की कोई स्किल है उसको वो रीस्किल कर सकता है या अप स्किल कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग टाइप का है ये। उसके बाद ड्रोन शक्ति की फैसिलिटेट किया जाएगा और ड्रोन एज अ सर्विस, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर इसके बाद एजुकेशन है, वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम, ठीक है, पीएम विद्या से, पीएम ई विद्या से उसको एक्सपेंड करके 200 चैनल तक ले जाएंगे। अभी लिमिटेड चैनल है तो इसको 200 चैनल करने की बात कही गई है। उसके बाद डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम चलाया जाएगा। उसके बाद नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये नया प्रोग्राम है। इसमें एक्चुअली एक तरह से ये कह सकते हैं, हाँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन टाइप का, जो जिनको बहुत एनजाइटी या स्ट्रेस होता है, ठीक है, उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग टाइप का ये इसमें देंगे। फिर सक्षम आंगनवाड़ी, इसमें जो अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, शक्ति मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के तहत उन सबको जोड़ा जाएगा। और 2 लाख जो आंगनवाड़ीज हैं उनको अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हर घर नल से जल, इसके लिए 60,000 करोड़ दिया गया है। और इनका एम है कि 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को 2022-23 तक इस स्कीम के अंदर में लाना है। उसके बाद हाउसिंग फॉर लोन के लिए 80 लाख घर और बनाने हैं 2022-23 में, ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत। उसके बाद है पीएम दिवाइन, ठीक है, मतलब दिवाइन का यहाँ मतलब है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, इसके लिए पैसा एलोकेट किया गया है। फिर बैंकिंग के लिए जो जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उन सबको कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। और 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 75 डिस्ट्रिक्ट में खोली जाएंगी, ठीक है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट 75 डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। और इनको जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वही खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ई पासपोर्ट सेवा ये शुरू होगा। अर्बन प्लानिंग में थोड़ा काम करने की बात कही गई है, ठीक है। फिर फिर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात कही गई है। उसके बाद एसिलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, एसिलेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट मतलब होता है कि जैसे कोई कंपनी अगर अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप करना चाहती है यहाँ पे, तो उसे मतलब सहायता देंगे एक तरह से, ठीक है, मतलब कि उसका जल्दी काम खत्म हो जाए यहाँ पे। उसके बाद एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक को प्रमोट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में 5G को मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से जोड़ा जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए अलग स्पेशल जोन एक्ट है, उसको नए लॉ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब, ऐसा करने की बात की है कुछ। फिर आत्मनिर्भर इन डिफेंस, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, 68% जो प्रोक्योरमेंट होता है उसको मार्क किया है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए। मतलब जो मान लीजिए अगर 100 हथियार खरीदने हैं तो उसमें 68% देसी मतलब इसी देश अपने देश से खरीदेंगे, ठीक है। उसके बाद सनराइज अपॉर्चुनिटीज है, और इसमें क्या है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेटिकल सिस्टम और ड्रोन्स वगैरह जो होते हैं, सेमीकंडक्टर, इन सब के लिए नए क्या कहते हैं, नई स्कीम्स चलाई जाएंगी एक तरह से, इंसेंटिव होते हैं उससे जुड़े हैं खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। तो इन्होंने कहा है कि 280 गीगावाट सोलर पावर को इंस्टॉल करना है 2030 तक। और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें जो 5 से 7% है उसके उसमें बायोमास पैलेट यूज होगा, ठीक है। अभी जैसे पूरा कोयला ही यूज होता है उनको मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें कहा है कि बायोमास पैलेट आप इससे बनते हैं जो बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये स्टबल जो होते हैं, स्टबल के बारे में सुना था आपने, स्टबल बर्निंग केस, ठीक है, उसको भी बनाते हैं, उससे भी बनाते हैं वो बायोमास पैलेट। फिर है एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल, ये सब उसी से रिलेटेड है। और स्टबल बर्निंग को अवॉइड करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है, ठीक है, कि वो उससे पैलेट बनाएंगे और उसको थर्मल पावर प्लांट्स को देंगे, ताकि लोगों की जो मतलब एक तो पोल्यूशन कम होगा, और जो स्टबल जला देते हैं उससे पोल्यूशन होता है,
और जलाने के बजाय उसको यूटिलाइज करेंगे तो उनको भी इनकम बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। ठीक है। और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट एरियाज में। फिर है पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जिसको कैपेक्स अभी कहा जा रहा है, इसमें कहा है कि 35.4% बढ़ाया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है गिफ्ट IFSC। ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है। ठीक है। वहाँ पे एक आर्बिट्रेशन सेंटर खोला जाएगा। आर्बिट्रेशन मतलब होता है समझौता जिसको कहते हैं। ठीक है। एक तरह से वो भी जैसे कोर्ट काम करती है, वो भी ऐसे काम करता है, पर उसके थोड़े से नियम अलग होते हैं। ठीक है। उसके बाद है डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में पैसा लगाना है, ऐसा कुछ है। ब्लेंडेड फंड टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर। उसके बाद सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने की बात हुई है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है किसी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट के लिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है उसे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। फिर बताया गया कि RBI मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो डिजिटल रुपये इशू करेगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए जो टैक्स पड़ता है वो अभी 8.5 है, उसको घटा के 15% लाएंगे। क्योंकि जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं वो अभी 15% ही देती हैं। कोऑपरेटिव्स के लिए ज़्यादा है, उसको कम किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात है। ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स में। उसके बाद जो फिजिकल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड डाटा है, जैसे बजट एस्टिमेट है वो 34.83 लाख करोड़ का है। और जो रिवाइज एस्टिमेट था वो 37.70 लाख करोड़ का था। ठीक है। और जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजट में एस्टिमेटेड है वो 39.45 लाख करोड़ का है। और रिसिप्ट कितनी है बिना बोरोइंग के 22.84 लाख करोड़ का। ठीक है। इसके हिसाब से फिजिकल डिफिसिट इनका मतलब जो अभी ईयर चल रहा है करंट ईयर के लिए 6.9% है। और जो क्या कहते हैं नेक्स्ट ईयर है उसको कम करके 6.4% ऑफ GDP तक लाना है इन्हें। इनका एम है ऐसा। तो ये बजट की हाईलाइट थी। सुनने के लिए धन्यवाद।